प्यारे दोस्तों, आज मैं अयोध्या के राजा अज की कथा लेकर आया हूँ। इस कथा में आप सुनेंगे कैसे राजा अज ने जंगल में लकड़ियाँ काटकर गुरुदक्षिणा चुकाई। राजा अज इक्ष्वाकु कुल के प्रतापी राजा रघु के पुत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा भोजराज ने अपनी गुणवती राजकुमारी इंदुमती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। देश भर के राजा महाराजा उस स्वयंवर में भाग लिए। अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमार अज भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजा भोजराज की राजधानी में गए एवं स्वयंवर में राजकुमारी इंदुमती को जीत लिए। इंदुमती ने प्रसन्नतापूर्वक राजा अज का वरण किया। राजकुमार अज अपनी रानी इंदुमती के साथ अयोध्या लौट आए। इंदुमती के गर्भ से ही महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज रघु ने अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को देखकर आनंद विभोर हो गए। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वयस्क हो गया है एवं उसका विवाह भी संपन्न हो गया है, तो महाराज रघु ने सूर्यवंशियों की परंपरा के अनुसार अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में चले गए एवं वहां ईश्वर की आराधना में लीन हो गए। राजा रघु के वानप्रस्थ जाने के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने अज का राज्याभिषेक किया। अज से ही इक्ष्वाकुओं को रघुवंशी कहा जाने लगा। राजा अज ने अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह पर चलते हुए राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया। एक बार राजा अज ने गुरु वशिष्ठ को अपने राजमहल में आमंत्रित किया तथा उनसे एक यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद राजा अज ने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे यज्ञ की दक्षिणा मांगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हम दक्षिणा अवश्य लेंगे, लेकिन आप हमें दक्षिणा में क्या देना चाहते हैं? तब राजा अज बोले, हे गुरुदेव, कौशल राज्य एक संपन्न राज्य है, आप ही बताएं आप दक्षिणा में क्या लेंगे। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, राज्य की संपत्ति प्रजा द्वारा चुकाए गए कर से उत्पन्न होती है। इस संपत्ति में राजा को अपनी निजी आवश्यकताएं पूरी करने का पूरा अधिकार है। इस नाते आप मुझे राजकोष में से जो चाहें दे सकते हैं, किंतु इस बार महाराज आपके प्रजा द्वारा चुकाए गए कर से दक्षिणा नहीं लेंगे। मेरी इच्छा है कि आप परिश्रम करके एक दिन में जो भी संपत्ति प्राप्त कर सके वही हमें दक्षिणा में दे दीजिए। तब राजा रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में गए, लेकिन इन्हें रोजगार नहीं मिला। तब राजा ने दिन भर सूखी लकड़ियों को काटकर उसे एक नगर में बेच दिया, लेकिन लकड़ियों का कीमत केवल 1 मुद्रा मिला। राजा चाहते थे कि वे अपने गुरु को प्रचुर संपदा दक्षिणा में दे। राजा उस मुद्रा को लेकर कुलगुरु वशिष्ठ के पास आए एवं उनके चरण पर 1 मुद्रा रखकर निराश खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ राजा की ग्लानि का कारण समझ गए। उन्होंने मुद्रा अपने कमंडल में रखते हुए कहा, राजन, यह धन आपने अपने परिश्रम से अर्जित किया है। आज से पहले किसी भी राजा ने अपने कुलगुरु को स्वयं द्वारा अर्जित धन दक्षिणा में नहीं दिया होगा। इस दक्षिणा को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा अज अपनी रानी इंदुमती के साथ अपने उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से गोकर्णनाथ जी को कथा सुनाने के लिए देवर्षि नारद जी जा रहे थे। उनकी वीणा से एक पुष्पमाला इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इस माला के प्रहार से इंदुमती की मृत्यु हो गई। राजा रानी की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गए। रानी की मृत्यु के पश्चात राजा के दाम्पत्य प्रेम की दशा को कालिदास जी ने वर्णन करते हुए लिखा है। वपुषा क्रोञ्झितेन सा निपतन्ति पतिमप्ययातयत ननु तैलनिषेका बिंदुना सह दीप चिरुपयति मेदिनम। अर्थात इंद्रियों को छोड़े हुए शरीर से गिरती हुई उसने पति को भी गिराया,
टपकते हुए तेल की बूंद के संग दीपक की लोए भी धरती पर गिरती है। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट होकर राजा अज को बताए कि इंदुमती का धरती पर इतना ही दिन रहना था। राजा आश्चर्यचकित रह गए। नारद ने राजा को इंदुमती के पूर्व जन्म की कथा बताई। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, एक बार देवराज इंद्र ने तृणबिंदु नामक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए हरिणी नामक एक अप्सरा को भेजा था। तब ऋषि ने हरिणी को मानवीय रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। हरिणी के प्रार्थना करने पर ऋषि ने बताया कि नारद की वीणा से लिपटे एक पुष्पमाला तुम्हारे गले में गिर पड़ेगी, तब तुम्हारा मुक्ति होगा। आज संजोगवश मेरी वीणा से ये माला गिरकर इसके गले में पड़ गई एवं हरिणी स्वर्ग लोक को चली गई। उस समय राजा के पुत्र दशरथ बहुत छोटे थे। राजा अज ने उनका पालन पोषण किया, समुचित शिक्षा देकर देखा कि ये राजपाट संभालने योग्य हो गए तो अपने पुत्र दशरथ को राजपाट सौंपकर बाणप्रस्थ चले गए एवं वहीं भगवान की तपस्या करते हुए पंच तत्व में विलीन हो गए। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें एवं इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।